हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत ध्यान रख रहे होंगे अपना। जाने के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि उस दिन जो मार्केट करके आए थे, बेडशीट लेके आई थी मैं, तो वो नापने पे छोटी हो गई है, तो उसे चेंज करने के लिए जा रही हूँ। और क्योंकि आज अष्टमी है तो मंदिर भी जाऊंगी थोड़ा सा दर्शन करने के लिए। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, पर किसी भी कीमत पर शांत मत बैठो, चुप मत बैठो, तुम रुकना मत, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये बात कितनी अच्छी कही गई है। जिसने भी ये वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड कहे हैं, तो उसने कितना सोच समझ कर कहा है कि किसी भी कीमत, कुछ लोग उड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग दौड़ के, कुछ लोग चल के, कुछ लोग रेंग के चाहे चलना पड़े, पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम चल नहीं सकते, हम उड़ नहीं सकते, हम दौड़ नहीं सकते। तो ये बातें अगर गहराई से सोचो, इतनी गहरी बातें हैं ये कि अगर दिल दिमाग लगाकर इसे सोचो तो हमारे जीवन पर बहुत अच्छी छाप छोड़ती हैं। कभी भी हम हताश होते हैं तो इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तभी मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। जब मैं हताश होने लगती हूँ, तो जब आप लोगों से इस तरह से बात करती हूँ, तो मेरे जीवन में भी मेरे शरीर में भी एक नई हिम्मत आ जाती है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कभी कभी मेरा भी हौसला छूटने लगता है, पर इस तरह की बातें जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और करती रहूँगी। लक्ष्य मिले या ना मिले, मैं तो आगे बढ़ती ही रहूँगी। क्यों रोते हो मन का ना होने से? जो लिखा है वो होकर रहेगा। जब एक रास्ता भगवान बंद करता है तो बंद करने से पहले वो 10 रास्ते और खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आगे बरसात का मौसम आएगा तो फिर से इस पेड़ पर पत्ते आ जाएंगे। जो हुआ उसे भूलकर आगे की ओर देखो, आगे का नया सोचो, और हमेशा याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो ईश्वर होता है। उसी पर सहारा रखो, उसी की उम्मीद रखो, बस उसी के सामने सर झुकाओ। इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं है, कि सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, एक ना एक कमी हमेशा होती ही है। इसलिए मनुष्य की अच्छाइयों को याद रखें और कमियों को इग्नोर करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह किचन में तवा रोटियां तो सेकता है, पर कभी रोटियां जला देता है और कभी हाथ जला देता है, तो हम तवे को तो नहीं किचन से बाहर करते हैं ना। दुनिया की रीत ही है, जब चलना नहीं आता है तब कोई गिरने नहीं देता है, और जब चलना आ जाता है तो हर कोई गिराने में लगा रहता है। बस यही दुनिया की सच्चाई है। तो इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हम लोग मार्केट आ गए हैं। यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बट देवरानी को फंक्शन में जाना था, तो उसे छोटे बच्चे के लिए काफ़ी सामान लेना था। तो हमने यहाँ पर फ्रॉक वगैरह ली है और टॉयज़ वगैरह लिए थे, और मेकअप का सामान भी उसे लेना था। काफ़ी शॉपिंग करनी थी। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो हमने कहा जब आ गए हैं, अष्टमी है, पहले से भी सोच के आई थी कि अष्टमी का दिन है तो मंदिर में दर्शन भी कर लूँगी। पर जब वहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी कि अंदर जाना ही मुश्किल था। फिर भी मैंने कैमरा लगाने की कोशिश की, पर इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की थी कि सीधा लगाओ तो पता नहीं टेढ़ा लगाओ तो सीधा जाता है, बहुत परेशानी हुई थी। तो यहाँ निकल भी गया था, तो उसने भी कोशिश की, पर हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए। देखिए, आप लोग भी दर्शन करिए अगर देख चाहती हैं माता रानी। और भीड़ का तो क्या कहना है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। गिराना नहीं
और यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि मतलब माता रानी के अच्छे से दर्शन आप लोगों को भी कराऊं, पर 2-2 3-3 पंडित ही अंदर थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 3 लोग थे वो भी मतलब परेशान हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ है प्रसाद लेने और चढ़ाने में। तो मतलब कितनी भी कोशिश कर लो कैमरे के आगे कोई ना कोई आ ही जाता था। ज़्यादा लोग ने तो दर्शन कर लिए थे, आप लोगों देखिए हल्के से दर्शन हो गए, इतनी ज़्यादा धक्के में ही इधर से उधर माँ बेटी दोनों ने बहुत कोशिश की पर मैंने दर्शन करा पाए। आप लोग घर मंदिर के ही दर्शन करें, सबको जो चाहते हैं वो सबको दे, सबका घर परिवार सुखी रखे। भैया और देखिए यहाँ भजन कीर्तन कितनी सारी बहुत लंबा जैसा पड़ा हुआ है और वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। और अब हम दर्शन करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया है और अब घर जा रहे हैं क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना है। तो मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने क्योंकि देर हो रही थी तो मैंने पालक को पीस लिया है और सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने जल्दबाजी में पालक को मैंने जैसे पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले हम इसे पालक को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने पालक और मसाले को एक साथ फ्राई किया। फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसी सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ क्योंकि ठीक ठाक अच्छी बन गई थी। टाइम कम था, काफ़ी रात हो गई थी वापस आने में। तो यहाँ पर मैंने पालक को पीस लिया है और तेल में पहले पालक को ही फ्राई किया है, उसी के बाद उसी में मसाला डाल दिया। मतलब अलग अलग नहीं किया, वैसे तो सब कुछ निकाल के आलू पालक और ये सब फ्राई किया जाता है। तो मैंने सबको साथ में कर दिया और डिम फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाती रही तो काफ़ी अच्छा तेल छोड़ने लगा था ये। तो उसके बाद जो पालक का ही जो पानी निकलता है, जो हमने धो के पालक को उबाला था, तो उसी को मैंने डाल दिया और देखिए कितनी अच्छी हरी हरी सब्ज़ी बनी है। और मार्केट जाने से पहले मैंने साबूदाने को थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था और अब जा रही हूँ इसकी खीर बनाने के लिए। तो साबूदाना मेरा गल गया है और दूध खौल रहा है, उसी में डाल दूँगी और पकने के बाद इसमें चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और बस खीर बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए अभी ये डाल दिया है साबूदाना और थोड़ा सा खौल जाए, गाढ़ी हो जाए, तब इसमें चीनी और ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और मेरी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर रात का खाना मेरा कंप्लीट हो गया है। एक इलायची भी डाले दे रही हूँ इसमें। तो इलायची के दाने मैंने अलग निकाल लिए थे, चीनी में रखे हुए हैं और जो कवर होता है वो भी मैंने इसी में डाल दिया है ताकि उसका भी फ्लेवर आ जाएगा, बाद में इसे निकाल लूँगी। और गाइज़ आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज के ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा, यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।